हेलो गाइस, आई होप आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट परमानेंट जॉब के बारे में आज जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये HAL के द्वारा ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो 15/12/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग डिप्लोमा और ITI वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ वैकेंसी परमानेंट निकाली गई है। अब कौन कौन सी ट्रेडों के लिए और कौन कौन सी जॉब निकाली गई हैं तो इसके बारे में दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि हम बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट की, तो डिटेल ऑफ पोस्ट में यदि हम फर्स्ट नंबर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए यहाँ परमानेंट जो वैकेंसी है तो 4 पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई। SC ST के यहाँ जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। फिर यदि हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल C5 की, तो यहाँ टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कैंडिडेट है वो ITI पास होना चाहिए। यहाँ 5 वैकेंसी उसके लिए निकाली गई हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं टेक्नीशियन टर्नर ट्रेनिंग की, तो यहाँ एक वैकेंसी उसके लिए निकाली गई है। फिर यदि हम बात करते हैं टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर वाला जो कैंडिडेट है उसके लिए, तो फिटर के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ एक वैकेंसी है, ठीक है। आपकी ITI फिटर से कंप्लीट होना चाहिए। स्टोर परचेज असिस्टेंट के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ 3 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ डिग्री इन कॉमर्स एंड आर्ट साइंस से आपकी 50% कंप्यूटर के साथ होना चाहिए, ठीक है। फिर असिस्टेंट एडमिन ट्रेनिंग की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ SSLC प्लस डिप्लोमा इन कमर्शियल में आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। फिर अगली जो यदि हम बात करते हैं वैकेंसी, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है 7 नंबर की। यहाँ एक पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। डिग्री इन कॉमर्स से यहाँ आपका मांगा गया है। साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक। असिस्टेंट नर्सिंग के लिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ 2 पोस्टें हैं। PUC/इंटर प्लस डिप्लोमा जनरल नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए हम बात करते हैं, यहाँ भी 1 पोस्टों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के लिए हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन एंड है ना एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एबव पोस्ट के लिए आप क्वालिफाइंग इंडिकेट द ईच पोस्ट टेक्निकल बोर्ड यूनिवर्सिटी बिफोर 1 है ना 1/10/2022 के अंदर आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर परसेंटेजिंग राउंड यदि ऑफ नॉट अलाउड अराइव द एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है। यदि आपका परसेंटेज कम है तो आप यहाँ फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ एज लिमिट में द अपर एज लिमिट यदि आपकी 28 वो भी 1 अक्टूबर 2022 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इससे अदर एज नहीं होनी चाहिए। SC ST के जो कैंडिडेट उनके लिए यहाँ 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक। अब हम बात करते हैं और यहाँ जो आपकी पोस्ट हैं तो पोस्ट देखिए कैटेगरी PWD के जो कैंडिडेट है तो उनके लिए यहाँ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग की यदि हम बात करते हैं तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड द HAL हैदराबाद के लिए यहाँ कैंडिडेट रिक्वायरमेंट निकाली गई है तो यहाँ आपको पोस्टिंग दी जाएगी। यदि हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी दोस्तों आपकी यहाँ अच्छी खासी होने वाली है। तो यदि हम D से लेवल की जो पोस्टें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो 31,004 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। C5 के यदि कैंडिडेट है 29,656 रुपये यहाँ दिए जाएंगे। और B4 के यदि कैंडिडेट है तो 28,308 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। और यहाँ एकोमोडेशन अलाउंस पर मंथ आपको अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ स्केल की, पे स्केल। तो पे स्केल देखिए D6 के जो कैंडिडेट हैं तो 23,000 से लेके 95,000 के बीच में रखा गया है। यदि हम C5 के कैंडिडेट की बात करते हैं तो 22,000 से लेके यहाँ 90,000 रखा गया है। और B4 के जो कैंडिडेट है उनका 21,000 से 85,000 के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो ये सारा दोस्तों आपने पे स्केल की आपने जानकारी प्राप्त करी। यदि हम हाउ टू अप्लाई की यदि हम बात करते हैं तो हाउ टू अप्लाई में द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से आपको
इस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से आपको 17/12/2022 के मध्य से 8/1/2023 के मध्य में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपने ये जान लिया कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ अपना फॉर्म अप्लाई करिए। यहाँ आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।